आइए आइए, रागनी तिवारी जी भी आई है, कोई बात नहीं, वेलकम। देखिए साथी हमारे वेलकम कर रहे हैं। पंजाब की बेटियों की ना जो जूतियां है ना, वो मेरे ख्याल से इतनी लंबी है, 12 नंबर का स्लीपर आता है। हाँ, रियलिटी बता रहा हूँ। मूवी वगैरह देखी हो कभी? पंजाब इस देश की ढाल रहा है। जितने आक्रमण और जितने बर्बाद पंजाब के लोग हुए हैं और बार बार बर्बाद होने के उभरना पंजाब के लोगों का, पूरे देश को सीखना चाहिए इस चीज़ से, तो कि बार बार कोई व्यक्ति कैसे बर्बाद हो सकता है और फिर दोबारा से उभर जाता है और पूरी दुनिया को खाना खिला रहा है। और बताइए आप, पूरी दुनिया को खाना खिला रहा है। जाओ जाकर के देखो गुरुद्वारे के अंदर, यहाँ पे खाना खाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, पूरी दुनिया आ जाए ना, पूरी दुनिया वो पेट भर के जाएगी यहाँ से, पूरी दुनिया को खाना खिला रही है। और इमेजिन कीजिए आप, सन 47 से लेकर के आज तक बर्बाद कौन हुआ? मोहम्मद बिन कासिम 712 AD में आया था इस देश के अंदर। सबसे ज्यादा मुकाबला अगर अरबों के आक्रमण का लिया है, किसी ने बाहरी आक्रमण का लिया है, किन्होंने लिया है? देश के अंदर 3-3, 4-4 युद्ध हो चुके हैं, किसने सबसे ज्यादा मुकाबला लिया है? तो आप उनसे टकरा रहे हैं, आप में बुद्धि नहीं है बिल्कुल भी। वो पूरे देश का पेट भर रहे हैं वो लोग, और आप लोग मजाक में कर रहे हैं मतलब उन लोगों को। वो आज अपने पूरा घर उनके खाली पड़े हैं। बताइए आप, घर खाली पड़े, घर के अंदर चोरी हो जाए, सामान उठ जाए, क्या करेंगे? वो तो बेचारे अपनी जान दाव पे लगा करके 3 डिग्री की उसमें बैठे हैं। 20-20 लोग हमारे देश के मर चुके हैं। आप देखिए, शर्म नहीं आ रही है इन लोगों को? रत्ती भर शर्म नहीं आ रही है? बताइए आप, आंखों में मतलब इंसान के आंसू आ जाओ। 20-20 लोग बेचारे बड़े बुजुर्ग हमारे वो चले गए यहाँ पर, मतलब ठंड की वजह से। बताइए आप, तो आप इमेजिन कीजिए, हमारे सारे बड़े बुजुर्ग देखिए आप, इतने छोटे छोटे से बच्चे बेचारे यहाँ पर। इन बीजेपी के लोगों को शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल भी? यहाँ पर सभाएं कर रहे हैं लोग, इन लोगों को डूब के मरने की जगह नहीं है इन लोगों को। रियलिटी बताऊँ तो आपको मैं, वीडियो में कही गई बातों का फोरम से कोई लेना देना नहीं है। वक्ता के निजी विचार हैं। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज़ पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए फोरम जिम्मेदार नहीं होगा। आना तो हर किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी है पूरे देश के अंदर। 138 करोड़ लोग हैं, तो वो सभी मेरे ख्याल से अन्न ही खाते होंगे। मूत तो कोई पीता नहीं होगा। जो मूत पीता होता तो वो बोल रहा है ना खालिस्तानी, वो बोल रहा है आतंकवादी, वो बोल रहा है मनुवादी, माओवादी, वो बोल रहा है माओइस्ट, है ना? तो जो मूत्र का सेवन करते होंगे वो बोल रहे हैं ये सब। तो हम लोग जो खेती करते हैं, जो खेती का खाते हैं, किसानों का एहसान के नीचे दबे हुए हैं, तो वो लोग सब आ रहे हैं वहाँ पर। पूरे देश के लोग सांत्वना है किसानों के साथ आज की डेट के अंदर। हमारे सब पुरखे सब किसान ही हैं, हम लोग सब खेती करने वाले लोग हैं। लेकिन अब जैसे तैसे हमारे पूर्वजों ने हमें पढ़ा लिया, जैसे तैसे पढ़ा लिया, तो हम आ गए थोड़ा हायर स्टडीज़ के अंदर। अदरवाइज़ तो क्या हाल है देश के अंदर शिक्षा का आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्या हाल है इस देश के अंदर मजदूरों का आप अच्छी तरह से जानते हैं, किसानों का हाल क्या है आप अच्छी तरह से ये भी जानते हैं। अब जो होने वाला है हम लोग वो भी जानते हैं। तो भविष्य को देखते हुए आवाज़ को बुलंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अन्यथा हम लोगों के वो दिन आने वाले हैं कि मतलब बस 10 से 12 हज़ार रुपये की औकात रह जाएगी हम लोगों की। हम कौन से हेयर स्टाइल रखेंगे, क्या कपड़े पहनेंगे, कैसे जूते पहनेंगे, कहाँ चलेंगे, कितने बजे तक रहेंगे घर से बाहर, सब अब ये बीजेपी गवर्नमेंट सेट करके देगी हमारे को टाइम टेबल। कौन से कलर के कपड़े किस दिन पहनने हैं हमारे को, सिवाय भगवा के और कुछ पहनने नहीं देगी। तो आप समझ रहे हैं, तो इसलिए आवाज़ उठानी अब जरूरी है। अब ये उत्तर प्रदेश में कानून तो बना दिया इन्होंने कि मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की की शादी नहीं कर सकता। खुद के घर में जो शाहनवाज हुसैन है उसे वो नहीं दिखता, वहाँ उस टाइम ये अंधे हो जाते हैं, उस टाइम वो उनको नहीं दिखते हैं उसमें, है ना? इनके खुद के घर में मेरे ख्याल से 5-6 बड़े जो मुस्लिम दूल्हे हैं, बड़े बहुत बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचा रखे हैं, वहाँ नहीं लव जिहाद है। लव जिहाद क्या है? आम आदमी में, आम मजदूर आदमी में, किसान आदमी में लव जिहाद है। मतलब बच्चे जो हैं, अब नई उम्र के युवा बच्चे जो हैं, वो आपस में जातियाँ पूछें, आपस में धर्म पूछें एक दूसरे के। अरे गुण मिलेंगे तो वो पसंद करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, बात खत्म हुई। आप कौन होते हैं उसे बताने वाले? तो ये लोग तो ऐसे नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं हमारे महान भारत देश को, तो हम वो होने नहीं देंगे, सीधी सी बात। प्रधानमंत्री ने कल जो भाषण दिया है गुजरात में, उन्होंने कहा कि जो है इनको भरमाया जा रहा है। भरमाया तो आपको भी जा रहा है ना, भरमाया आपको भी जा रहा है। जो आपके मंत्री उसके मंत्री बने हुए हैं, अरे अरे साहब बहुत बढ़िया, तालियां, मिनट मिनट में आप कुछ भी उल्टा सीधा डिसीजन लेते रहो, वो तालियां बजा रहे हैं। भरमे हुए तो आप है ना, हम लोग थोड़ी भरमे हुए भाई। एक तो भड़क जाएगा, या देखना पीछे 10-20 किलोमीटर तक जाम, उधर देखो पीछे 10-20 किलोमीटर तक जाम। ये मेन हाईवे है जहाँ की स्पीड लिमिट 110 है। 110 यहाँ की स्पीड लिमिट है। साए जाता दिल्ली में आने वाला सबसे चौड़ा रोड है ये वाला। जितनी पूरी दिल्ली में चारों तरफ से आते हैं, 8 रोड मिलते हैं दिल्ली से, सबसे चौड़ा रोड है। देखिए जरा यहाँ पर, ऐसा लग रहा है बसापत है यहाँ पर। देखो चारों तरफ कैमरा घुमा करके। तो इन लोगों को, इनको भरियारा तो ये तो गरियाए हुए तो ये लोग हैं। रियलिटी बताऊँ तो आपको, इनमें बुद्धि नहीं है ना, क्योंकि ये दूध का सेवन तो करते नहीं है, घी का सेवन तो करते नहीं, गौमूत्र पियेंगे तो गौमूत्र जैसा दिमाग हो जाएगा इन लोगों का। तो समझ रहे मेरी बात आप? तो अब जो हम लोग दही दूध खाने वाले लोग हैं, तो हम लोग तो दिमाग से सोच सकते हैं ना। इतनी तो काबिलियत एक बच्चे से बच्चे में भी होगी कि भाई जब तुम MSP नहीं दे रहे हो, लिखित में नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारे मन में चोर है। तुम्हारे मन में चोर है तभी नहीं दे रहे हो ना। MSP नहीं तो लिख कर देने में क्या आफत है आपको? बताइए आप ये लिख दीजिए, किसान को MSP मिलेगा, किसान अपनी खेती करेगा हिसाब किताब लगा करके, हर चीज़ भाई बुआई। अब इन द एंड किसान खेत भी बो दे
उसको कल को ना मिले, वो एसडीएम के चक्कर काटता रहे। दुनिया भर की नोटंकी आप लगा रहे हैं ना, क्यों लगा रहे हैं भाई? क्या डर है? केवल एक लिखित में दे देने में कि एमएसपी सरकार जैसे नियोजित तरीके से अब तक सेट करती आई है वैसी करेगी। स्वामीनाथन की रिपोर्ट ये कहती है कि हर साल आपको किसानों को 10% जो पुरानी आपने रकम दी है उससे बढ़ा के देनी है। 10% एमएसपी हर बार बढ़ा के दी जाएगी। अरे तुम उतनी एमएसपी ले लो यार, किसान तो 10% बढ़ा के भी नहीं मांग रहा। किसान तो बस ये कह रहा है कि भैया जो हमारा रूल है ना, तुमने हमारा भला कर लिया, हमें पता हमारा भला भी हमें ही करना है, तुम्हें बदल करके हमें ही करना है अपना भला भी। तुम उतना ही दे लो, तुम उतना ही दे लो जितना देते आ रहे हो, उसको एमएसपी के लिए बोल दो। तो ये वाली बात है, तो अब हम लोगों को विद्रोह करना ही पड़ेगा हमारे लिए। तो अगर भाषण का उनके सुने तो वो कह रहे हैं कि एक तरीके से समर्थन हो गया है उनका, तो ये है कि अभी भी वो मानने वाले नहीं है। अजीब, मानने वाले नहीं है, मानेंगे कैसे नहीं? देखो मेरी बात सुनिए, ये जनतंत्र है, ये किसी के बाप का राजतंत्र नहीं है। यहाँ जो रानी के पेट से बच्चा पैदा हुआ करता था ना, बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले ही उसका ऑपरेशन कर दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर जब पार्लियामेंट से बाहर आए थे निकलते हुए उस दिन, जिस दिन ये बिल पेश करा था बाबा साहब ने एडल्ट फ्रेंचाइज का, कि हर किसी को वोट का अधिकार होगा, और बाबा साहब बाहर हंसते हुए आए थे, बोल रहे थे कि आज ना, तो उनके पीए ने उनसे पूछा कि आप क्यों हंस रहे हो बाबा साहब? उन्होंने कहा कि ऐसा है, आज मैंने रानी का ऑपरेशन कर दिया। जो अब तक राजा के पेट से बच्चा, रानी के पेट से बच्चा पैदा होता था ना, अब देश में वो नहीं होगा, देश में वोट का अधिकार होगा। लेकिन अब दिक्कत ये आई, टेक्नोलॉजी के हिसाब से इन लोगों ने जापान की कंपनियों से, सिंगापुर की कंपनियों से ईवीएम बनवा ली। अब वो लोग खुद बना करके दे रहे हैं, वो लोग अपने वहाँ यूज़ नहीं करते, हम भारत में यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मोदी जी को पता है वोट तो मुझे कोई देने वाला नहीं है। अब आगे, अब इनको और भी इनके बुरे दिन आने वाले हैं। अब जीतेंगे कैसे ये लोग? ईवीएम से जीतेंगे। तो इसलिए इस चीज़ का पर्दाफाश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब तक हमारे इस देश के अंदर जिंदा कौमें रहेंगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि इस देश के अंदर राजतंत्र का खतरा है। और ये जो लोकतंत्र है ना, किसी के मतलब किसी की वो नहीं है, पर्सनल पैदाइश नहीं है, हमारे पूर्वजों के बहुत बड़े संघर्ष के बाद का नतीजा है। 800 सालों तक हमने एक समाज का राज भुगता, 200 सालों तक हमने अंग्रेजों का राज भुगता, फिर हमने उसके बाद जा करके लड़ झगड़ करके किस तरह से हमने इस लोकतंत्र को जीता है। तो इतनी आसानी से इसे खराब नहीं होने देंगे। इन लोगों ने इस देश की हायर शिक्षा बंद करवा दी, हायर स्टडीज़ बंद करवा दी। क्यों? क्योंकि युवा पढ़ेगा तो बोलेगा, जब युवा पढ़ेगा ही नहीं तो बोलेगा क्या? अब बच्चे किसान बेचारे खा कमा रहे हैं अपना चुपचाप, उनको कुछ खास बस्ता भी नहीं है। आपने आंकड़े लाने बंद कर दिए 2014 से किसानों की मौत के। किसानों की जो फांसी लगाने की संख्या है वो इतनी तेज़ी से बढ़ी है। विदर्भ, महाराष्ट्र के किसान, आपसे वहाँ पर पानी नहीं पहुँचाया जा रहा, वो सूखे मर रहे हैं बेचारे। तो आप ये देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, किसानों की आय दुगनी करेंगे आप। ये तो आप किसानों की जो आय है ना अभी बची कुची, आप वो भी नहीं छोड़ेंगे इस वाले बिल से। यहाँ भी 20 लोग मर गए, यहाँ भी 20, तो मैं बता तो रहा हूँ, इन्हें शर्म आनी चाहिए ना, इन्हें शर्म आनी चाहिए। आप देखिए हमारे जो मतलब देश के छोटे छोटे बेटे बेटियाँ हैं, इतने गुड्डे गुड़िया, वो बेचारे यहाँ पर बैठे हैं। बताइए आप, सर्दी 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है। इमेजिन कीजिए, शर्म आ जानी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए इंसान को। और ये रागनी तिवारी जैसे लोग, शर्म नहीं आ रही है इन लोगों को बिल्कुल भी? इस तरीके से बदतमीजी से बोल रहे हैं ये लोग। रत्ती भर भी शर्म हो तो मेरे ख्याल से इन लोगों को मतलब बस बता नहीं सकता, इनका ये जो दिमागी चक्का है ना, चलता नहीं है। रियलिटी बताऊँ मैं आपको, क्योंकि मूत्र का सेवन करते हैं। मैंने फिर वही वाली बात बताई। अब दूध बहा देंगे, घी जला देंगे, सेवन किसका करेंगे? मूत्र का। तो भैया मूत्र जैसे परिणाम निकलेंगे, मूत्र जैसे ही बिल बनेंगे, मूत्र जैसे इम्प्लीमेंटेशन होगी, मूत्र जैसी देश की व्यवस्था चला रहे हैं ये लोग। इस देश के अंदर आज की डेट में सरकारी नौकरी नहीं है, ढूंढने से नहीं मिल पा रही है सरकारी नौकरी बच्चों को। किसानों के बेटे रात दिन इसलिए मेहनत करते हैं कि चल बापू ने अपनी जमींदारी से कर लिया, मेरे को थोड़ा बहुत बड़ा कर लिया, अब मेरी खुद की जिम्मेदारी है, मैं कुछ करूँ बाहर जा करके। बाहर करने ही नहीं दे रहे हैं, हॉस्टल बंद कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन ला रहे हैं, उसके अंदर लाखों रुपये फीस हो रही है एमबीबीएस की। बच्चा कहाँ से डॉक्टर बनेगा, कहाँ से इंजीनियर बनेगा? बताइए आप। भविष्य इसका मतलब ये चाहते हैं कि भैया जो कॉर्पोरेट के बच्चे हैं ना, कॉर्पोरेट वालों के, अडानी अंबानी के बच्चे हैं, वही लंदन जाए, अमेरिका जाए, रिसर्च करे, वही सब कुछ बने। हमारे जो किसानों के, मजदूरों के, गरीब तबके के जो बच्चे हैं, वो बेचारे अपनी इसी में ही मतलब मिट्टी में मिले रह जाएं जैसे मिट्टी में थे। वो कोई सूट बूट ना पहने, वो कोई वो ना, क्योंकि सूट बूट पहन लेगा तो इनके सामने बोलने की हिम्मत रखेगा, पढ़ लेगा तो इनके सामने क्वेश्चन करने की हिम्मत रखेगा। तो ये लोग चीज़ों को बहुत तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। इन्होंने मीडिया पूरा कंट्रोल कर लिया, इन्होंने देश की तमाम इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल कर लिए, इन्होंने पूरे देश के तौर तरीके कंट्रोल कर लिए। तो आप देखिए बहुत बुरा दौर आने वाला है इस देश के अंदर। लेकिन आप चिंता ना करें, भगत सिंहों का देश है, तो हम अपने पूर्वजों का नाम यूं ही नहीं डूबने देंगे। आपने ईवीएम की बात की, ईवीएम तो पहले भी थी। देखिए ईवीएम पहले भी थी, ईवीएम कोई भरोसेमंद चीज़ नहीं है। कांग्रेस के राज में भी उस पर सवाल उठते थे, लेकिन अब इनमें तो 101% हर कोई सवाल उठा रहा है। आप देखिए, अरे आपकी इतनी विश्वसनीयता है तो आप बैलेट से करवा के देखिए ना चुनाव। बताइए आप, बिहार के अंदर क्या हुआ आप और हम अच्छे से जानते हैं। जो जीते हुए प्रत्याशी हैं वो आधे घंटे के अंदर बदल गए। बताइए आप, तो इस तरीके से थोड़ी होता है। अब ये तो आंखों देखी मक्खी खानी पड़ेगी हम लोगों को। और जब तक ये ईवीएम का भूचाल है ना इनके दिमाग के अंदर, इनको लग रहा है ना ईवीएम बहुत कर लेगी, देखेंगे कब तक चलेगी ईवीएम भी। ये नहीं तो अच्छी सरकारें झुक जाती, अच्छी सरकारें। इमेजिन कर पा रहे हैं आप, ये 10-20 किलोमीटर लंबा
मतलब पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा, उधर पूरा राजस्थान, उधर पूरा उत्तर प्रदेश, उधर पूरा बिहार, बिहार से चल पड़े हैं लोग, बताइए आप। सरकार तो, लेकिन अभी आपने देखा होगा कल नजफगढ़ में, आज यहाँ नरेला में महापंचायत कर रहे हैं बीजेपी के लोग मंत्री। तो बीजेपी के मंत्री, मैं बता तो रहा हूँ ना, ये लोग इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं, गोदी मीडिया इन लोगों के साथ है, ये इस तरीके से दिखाना चाहते हैं किसान हमारे समर्थन में। वो खेत के अंदर जय हो मोदी, हर हर मोदी, इस तरीके की बातें लिखवा रहे हैं घास से। तो मतलब ये लोग एक तरीके से एक इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, जिस तरह से ये फंसाते हैं ना चीज़ों को एक प्रोपागेंडा के तहत। वही इनका IT सेल है, वही इनका प्रोपागेंडा है। मुस्लिम अपने विरोध करेगा CA NRC का तो वो आतंकवादी हो जाएगा, अगर देश का किसान करेगा तो वो खालिस्तानी हो जाएगा, देश का दलित करेगा तो अर्बन नक्सलिस्ट हो जाएगा, समझ रहे, आदिवासी करेगा तो माओवादी हो जाएंगे, है ना। आप लोग क्या कर रहे हैं ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं आज की डेट में क्या हो रहा है देश के अंदर। रागिनी तिवारी क्या उठा देंगी इस प्रदर्शन? आइए आइए, रागिनी तिवारी जी भी आइए, कोई बात नहीं, वेलकम। देखिए साथी हमारे वेलकम कर रहे हैं। पंजाब की बेटियों की ना जो जूतियां है ना, वो मेरे ख्याल से इतनी लंबी है, 12 नंबर का स्लीपर आता है। हाँ, रियलिटी बता रहा हूँ। मूवी वगैरह देखी हो कभी? पंजाब इस देश की ढाल रहा है। जितने आक्रमण और जितने बर्बाद पंजाब के लोग हुए हैं और बार बार बर्बाद होने के उभरना पंजाब के लोगों का, पूरे देश को सीखना चाहिए इस चीज़ से, तो कि बार बार कोई व्यक्ति कैसे बर्बाद हो सकता है और फिर दोबारा से उभर जाता है और पूरी दुनिया को खाना खिला रहा है। और बताइए आप, पूरी दुनिया को खाना खिला रहा है। जाओ जाकर के देखो गुरुद्वारे के अंदर, यहाँ पे खाना खाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, पूरी दुनिया आ जाए ना, पूरी दुनिया वो पेट भर के जाएगी यहाँ से, पूरी दुनिया को खाना खिला रही है। और इमेजिन कीजिए आप, सन 47 से लेकर के आज तक बर्बाद कौन हुआ? मोहम्मद बिन कासिम 712 AD में आया था इस देश के अंदर। सबसे ज्यादा मुकाबला अगर अरबों के आक्रमण का लिया है, किसी ने बाहरी आक्रमण का लिया है, किन्होंने लिया है? देश के अंदर 3-3, 4-4 युद्ध हो चुके हैं, किसने सबसे ज्यादा मुकाबला लिया है? तो आप उनसे टकरा रहे हैं, आप में बुद्धि नहीं है बिल्कुल भी। वो पूरे देश का पेट भर रहे हैं वो लोग, और आप लोग मजाक में कर रहे हैं मतलब उन लोगों को। वो आज अपने पूरा घर उनके खाली पड़े हैं, बताइए आप, घर खाली पड़े हैं, घर के अंदर चोरी हो जाए, सामान उठ जाए, क्या करेंगे? वो तो बेचारे अपनी जान दाव पे लगा करके 3 डिग्री की उसमें बैठे हैं। 20-20 लोग हमारे देश के मर चुके हैं। आप देखिए, शर्म नहीं आ रही है इन लोगों को? रत्ती भर शर्म नहीं आ रही है? बताइए आप, आंखों में मतलब इंसान के आंसू आ जाओ। 20-20 लोग बेचारे बड़े बुजुर्ग हमारे वो चले गए यहाँ पर, मतलब ठंड की वजह से। बताइए आप, तो आप इमेजिन कीजिए, हमारे सारे बड़े बुजुर्ग देखिए आप, इतने छोटे छोटे से बच्चे बेचारे यहाँ पर। इन बीजेपी के लोगों को शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल भी? यहाँ पर सभाएं कर रहे हैं लोग, इन लोगों को डूब के मरने की जगह नहीं है इन लोगों को। रियलिटी बताऊँ तो आपको मैं, संसद का जो सत्र है आर्टिकल 123, जिसके अंदर एक अध्यादेश लाया जा सकता है जो राष्ट्रपति ला सकता है, लेकिन इतनी आफत क्या आ रही थी भाई? ऐसा कौन सा बिल है क्या? मतलब तुमने मतलब क्या अडानी अंबानी ने इनके फूंक मारी है कि ये लोग अर्जेंट में ले आए, लोकसभा में पारित करवा लिया क्योंकि इनकी मेजोरिटी थी, राज्यसभा में नहीं हुआ, धोनी मत से पारित करवा दिया। ये क्या बात होती है? धोनी मत से इतना बड़ा जो बिल है, पूरे देश के लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाला है, आप उसको धोनी मत से पारित करवा रहे हैं, जिसमें कि आपके खुद की मंत्री कौर जी जो है उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया इस बिल के बाद। तमाम लोग हैं जो उन्होंने इस्तीफा दिया इस बिल के बाद, है ना। तो जो लोग किसानों के साथ थे या जो जानते थे कि ये बर्बादी का बिल है, बर्बादी करेगा हमारे लोगों को, तो उन्होंने अलग हट गए वो लोग। पूरे देश के अंदर इस चीज़ का विरोध हो रहा है, हर एक समाज, हर एक पार्टी, हर एक लोग मतलब इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। तो आप एक सोने हो गए, मतलब आप सोने हो गए, सब कांजले हो गए, मतलब समझ रहे मेरी बात आप? एक आप ही अच्छे हैं, जो आप बोलेंगे वो अच्छा, जो आप करेंगे वो अच्छा। आप मतलब दिन को रात कहते हैं तो हमें भी रात ही कहना है भैया, हमसे नहीं हो पाएगा। 100 बात की एक बात। किसान जो समर्थक मतलब किसानों के समर्थन में नहीं है, BKU जैसा बताया जा रहा है, तो क्या लगता है कि कुछ डिवाइड हो चुके हैं किसान? देखिए, किसान कुछ डिवाइड नहीं होंगे भैया। किसान, एक बात बताइए ना, आप मेरी बात सुनिए, किसान डिवाइड होके जाएगा कहाँ? आप ये बताइए। भूखा मरना है भाई, रियलिटी बताऊं, अगर ये थामे रखे, चीज़ें थामे रखी तो थम जाएगा मामला, नहीं तो भूखे मरने की नौबत आएगी। याद रखना आप, जमीनों के रेट औंधे मुंह गिर जाएंगे बिल्कुल एकदम, अनाज बिल्कुल एकदम मतलब बोएगा ही नहीं किसान। क्या करेगा भैया? कहेगा मरना तो मुझे वैसे भी होता, मरना वैसे ही होता है, तो मैं क्यों ही बोऊँ? बताइए आप, पूरा देश भूखा मरेगा। आप बाहर से कॉर्पोरेट ले लेकर के आएंगे, स्टोरिंग करवाएंगे 100-100 रुपये की चीज़ें जो हज़ार रुपये में बेचेंगे आप। तो आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो मरना तो और किसान को ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो खेती कर रहा है वही इसमें बिल के लपेटे में। आम आदमी इस बिल के लपेटे में वो भयंकर तरीके से आएगा जब 5 रुपये का भुट्टा ना 50 रुपये का लेगा ना, 2 रुपये का गन्ना और 20 रुपये का लेगा, चल जाएगा पता उसे भी अच्छी तरीके से। लेकिन वही है, आम आदमी को कूद के आना चाहिए, युवाओं को कूद के आना चाहिए, महिलाओं को कूद के आना चाहिए। इस सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी होगी, जरूरी है बहुत ज़्यादा। सर उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि वो उन्होंने कहा एक कमेटी गठित करेंगे? देखिए, अब वही वाली बात है, अब मानना बहुत ठोकने लग गया सुप्रीम कोर्ट आजकल, समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि देश के अंदर देखिए 2-3 चीज़ें हैं, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, जो न्यायिक प्रक्रिया है वो भी अब इस लिप्तपन से अलग नहीं है, समझ रहे हैं? इस देश के अंदर जो लिप्तपन है उससे कोई भी प्रक्रिया अलग नहीं है, कोई भी इंस्टीट्यूशन अलग नहीं है। आपने जस्टिस लोया की मृत्यु देखी थी,
तो उस तरीके से हो रहा है इस देश के अंदर। तो मुझे लगता है कि आप हमारा देश बहुत ज़्यादा खतरे में है और हम लोगों को आवाज़ बुलंद करके अपने वोट के अधिकार से इन लोगों को चेंज करना ही होगा, किसी भी तरीके से करना होगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।